बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी बाढ़ की मार से बेहाल है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में बाढ़ का पानी आ रहा है। सबसे पहले बात अयोध्या की कर लेते हैं, जहां पर सरयू नदी उफान पर है। नदी के किनारे बसे हुए कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। उत्तर भारत के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश हो रही है और यही कारण है कि बांध से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जो कई गांव में भयंकर बाढ़ का रूप ले चुका है। लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब असम की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां कोकराझार में पानी गांव में घुस आया है। सड़कें गायब हो चुकी हैं और घर पानी से लबालब हैं, जिस वजह से घरों में रखा सामान या तो बह गया है या लोगों ने ऊपर रख दिया है। हाल ऐसे हैं कि लोग नाव के सहारे आने जाने को मजबूर हो गए हैं। तो ये असम की तस्वीर आपके सामने, गाँव में पानी भर आया है, लोगों के घरों का सामान पानी में खराब हो रहा है, या तो लोगों ने सामान यहाँ से हटा दिया है या ऊंची जगहों पर रख दिया है। आइए तस्वीरें आपको झारखंड की भी दिखाते हैं। बाढ़ की परिस्थिति ऐसी है कि स्कूली बच्चों को बाढ़ के पानी से गुजरते हुए ही आगे बढ़ना पड़ रहा है। मासूम बच्चों के कंधे पर बैग लटके हुए हैं और जूते शायद इन बैगों के अंदर ही होंगे, क्योंकि चारों तरफ तो पानी है। सब कुछ हाल जो है स्कूल का, वो ये तस्वीरें बयां कर रही है। घुटनों तक हर दिन पानी भरता है और इसी के बीच में से बच्चों को भी होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन जीजी विशा देखिए, शिक्षा के लिए कि छोटे छोटे बच्चे इस बाढ़ के पानी से भी गुजरकर शिक्षा पाने के लिए तैयार हैं। तो एक तरफ बाढ़ के पानी ने मुश्किल बढ़ा दी है झारखंड में, तो दूसरी तरफ हजारीबाग में बारिश के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक तेजी से आकर सड़क पर आ गिरा। सड़क पर चारों ओर मलबा फैल गया। घटनास्थल के पास के घरों में वीडियो सामने आने के बाद डर का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गई। ये तस्वीर आप देखिए, बड़ा हिस्सा अचानक से पहाड़ का दरकता हुआ नीचे गिर जाता है और फिर धुएं का गुबार चारों तरफ दिखने लगता है। फिलहाल एहतियात के तौर पर लोगों की आवाजाही पर यहां रोक लगा दी गई है। आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट पर रखा गया है और मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक लोगों के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। ये खतरनाक वीडियो सामने आया है और यहां आसपास जो रहने वाले लोग हैं इस वीडियो के बाद सहमे हुए हैं। हालांकि एहतियातन यहां आसपास के इलाकों में आवाजाही पर रोक लगा दी गई। उत्तरी राज्यों के साथ ही मानसूनी बारिश से दक्षिणी राज्यों में भी कोहराम है। कर्नाटक के कलबुर्गी की तस्वीर आप देखिए, ये शहर का इलाका है। आप देखें चारों तरफ बाढ़ का पानी शहर में, गांव में आया हुआ है। वहीं जम्मू के कालीधर में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड की खबर है। लैंडस्लाइड के बाद जम्मू राजौरी हाईवे को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां रास्ते में ही फंस गई हैं। फिलहाल सड़क को खोलने के लिए मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जेसीबी की मदद से सड़क से मलबे को हटाया जा रहा है ताकि हाईवे को जल्दी से जल्दी खोला जा सके। ये तस्वीर आपके सामने, जाम लगा हुआ है पूरी सड़क पर क्योंकि रोड बंद हो गई है, इसीलिए जेसीबी की मदद से इस मलबे को हटाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द सड़क को खोला जा सके। अब जम्मू से आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां पर बारिश लोगों के लिए कैसे आफत बनकर बरस रही है, उसकी भी एक तस्वीर आप देखें। मूसलाधार बारिश से लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। देर रात से जारी बारिश की वजह से राजधानी शिमला में भी लैंडस्लाइड हुई। शिमला तत्तापानी मार्ग पर हुए भूस्खलन से सड़कों को नुकसान पहुंचा है। सड़क पर मलबे के कारण लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल प्रशासन मौके पर राहत और बचाव में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश के बाद आपको एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की तस्वीर भी दिखाते हैं। यहाँ राजधानी देहरादून में मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से पिछले 74 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। रिस्पना और बिंदाल नदियां उफान पर हैं। जलभराव की वजह से कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए हैं। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी रौद्र रूप में है। पानी की रफ्तार देखकर लोग दहशत में हैं। मंदिर की सीढ़ियां, आने जाने का रास्ता पूरी तरीके से डूब गया है। आसपास के इलाके के लोग या तो घरों में कैद हैं या सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं, क्योंकि पानी की रफ्तार भी बहुत तेज है और जगह जगह जो रिहायशी इलाके हैं वहां भी पानी भर गया है। ये टपकेश्वर मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं, पानी का रौद्र रूप, जिसकी वजह से यहाँ आवाजाही पर भी रोक लगाई गई।
भारी बारिश की वजह से देहरादून में भी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। नदी का बहाव इतना तेज है कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा है। रायपुर इलाके में सैलाब अपने साथ कई जानवरों को बहा ले गई। ये मवेशी है, 2 गायों को आप देख रहे हैं, पीछे तीसरी गाय भी। इनकी जान बची या नहीं बची ये कहना बहुत मुश्किल है। कोशिश तो ये भी लगातार कर रही हैं कि इस बहाव से किसी तरह अपने आप को बचा ले जाएं, लेकिन पानी का बहाव कितना तेज है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कई जानवर बह गए। 5 गायों को तो इसी तस्वीर में हमने देख लिया और न जाने कहां कहां पर और कितनी तबाही आई है। इंसानों के लिए, मासूम जानवरों के लिए, सभी के लिए ये मुसीबत की बारिश है। और अब बात मलबे में फंसे लोगों की। जी हां, मलबे में 700 की तलाश जारी है। उत्तरकाशी के धराली में 8 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन आज 8वां दिन। मलबे में जिंदगियों की तलाश, खोजी कुत्ते ढूंढ रहे इंसान। जान जोखिम में डालकर बचाव अभियान युद्ध स्तर पर। 5 तारीख को इसी धराली गांव में सैलाब आया और उसकी तबाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कहां दफन है वो जिंदगियां, अब सब्र भी जवाब दे रहा। हर्षिल में बादल फटने के बाद एक अस्थायी झील बन गई है जो टाइम बॉम्ब की तरह हर्षिल को डरा रही है। बाढ़ ने मोड़ी भागीरथी, पुराने रास्ते पर लौटी नदी। वाटर बम का मंडराया साया, हर्षिल की नई झील बड़ा खतरा। नदियां जब जब अपना रास्ता मोड़ती है, शहरों का नक्शा बदल देती हैं और धराली में भी वही हुआ है। ऑपरेशन धराली इस वक्त चल रहा है। महातबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आज तबाही के 7 दिन बीत चुके हैं। 8वां दिन का ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, लेकिन अब तक धराली में 30 से 40 फीट मलबा जमा हुआ है। 100 से ज्यादा जिंदगियां अभी लापता हैं। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अभी एक अच्छी खबर भी आई है। आज मौसम ने थोड़ी सी रियायत दी है। मौसम साफ दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए फिर से शुरू हो पाया है। इस वक्त हम धराली गांव में मौजूद हैं, जहां पर तमाम होटल, मंदिर, घर पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गए थे। अभी आप मेरे साथ टीम देख रहे हैं, एसडीआरएफ की टीम, जो कि आगे यहां पे सबसे ज्यादा आस्था वाला जो मंदिर है वो है कल्प केदार मंदिर, और वो मंदिर भी इस पूरे मलबे के अंदर समा गया है। जिस तरीके से यहाँ पर एक पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इस तरफ तमाम होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे थे जिनमें सैलाब आया, लोग मौजूद थे और सब कुछ दब गए। उन होटल्स को कोई अंदर कोई जीवित तो नहीं है या फिर अंदर कोई मृत तो नहीं है, कोई मलबे के अंदर फंसा तो नहीं हुआ, उसको लेकर एनडीआरएफ सर्च ऑपरेशन कर रही है। तो दूसरी तरफ इस वक्त इंडिया टीवी की टीम धराली गांव में एसडीआरएफ की टीम के साथ यहां का जो कल्प केदार मंदिर है वहां पर हम लोग जा रहे हैं। असल में कल्प केदार मंदिर की मान्यता है, पांडवों ने यहां पर कल्प केदार मंदिर को स्थापित किया था और ये मंदिर यहां पर पूजा जाता है, यहां पर पूजा की जाती है। लेकिन जिस तरीके से ये सैलाब आया, यहां पर आप देखिए पूरा मंदिर कई फीट जो है वो अंदर इस वक्त मलबे के समा गया है। यहां पर जगह जगह दलदल है और एसडीआरएफ की टीम कोशिश ये कर रही है कि सर्च ऑपरेशन चलाया जाए, क्योंकि जब ये सैलाब आया तो उस वक्त मंदिर में भी लोग मौजूद थे। तो ऐसे में क्या इस सर्च ऑपरेशन करने के दौरान मंदिर के अंदर किस तरह की चीजें अभी बची होंगी, उनको तलाशने के लिए एसडीआरएफ की टीम यहां पर काम कर रही है, सर्च ऑपरेशन चला रही है, ताकि जितनी भी यहां पॉइंट्स हैं, चाहे हम मंदिर की बात करें या फिर हम यहां के होटल्स की बात करें, कोई भी लोग यहां पर जो मौजूद हों उनको निकाला जा सके। और यही वजह है कि फिलहाल धराली गांव के अंदर एसडीआरएफ की टीम कल्प केदार मंदिर, जो कि पूरी तरीके से मलबे में दब गया है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। अपने साथ उनके डॉग स्क्वाड की टीम है, जिनको ये पहचान होती है कि क्या कोई नीचे जीवित तो नहीं है या फिर
जो अपनी मशीन्स हैं उनके जरिए एसडीआरएफ के जवान अपने कमांडर के साथ मिलकर धराली गांव में ये सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। धराली हर्षिल में मौसम एक बार फिर से ठीक हो गया है, जिसके बाद जो रात को तेज बारिश हुई थी और सड़क बनाने का काम रुक गया था क्योंकि काफी तेज मलबा और पानी पहुंच रहा था, उस वजह से दलदल दोबारा से बननी शुरू हो गई थी। लेकिन अभी की अगर आप तस्वीरें देखेंगे सुबह सुबह की, तो मौसम खुल गया है, धूप निकलनी शुरू हो गई है और इसका फायदा आईटीबीपी को मिला। आईटीबीपी ने ये जो आप रोड दिख रहे हैं, जहां से कल शाम को हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि बहुत तेज रफ्तार में पानी जो है वो मलबे को लेकर आ रहा था, क्योंकि कल शाम को बारिश हुई थी काफ़ी ज़्यादा धराली में ऊपर। इस वजह से जो सड़क मार्ग कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी बीआरओ द्वारा, आईटीबीपी द्वारा, वो रुक गई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी मलबे को लेकर आ गया था। हालांकि जो रात को बारिश हुई है उस वजह से ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं धराली का, जो दलदल कम होने के बाद सूखता जा रहा था, लेकिन अब एक बार दोबारा से काफ़ी ज़्यादा दलदल इसके अंदर हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात करें तो आगे भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, पेड़ के पीछे भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो दोबारा से क्रेन के ज़रिए जो मलबा हटाने का काम है वो शुरू कर दिया गया है। 40 से 50 फीट से ज़्यादा मलबा है, जिसके अंदर होटल दबे हुए हैं, गेस्ट हाउस दबे हुए हैं, लोग दबे हुए हैं, तो हैवी मशीनरी यहाँ पर पहुँचने में समय लग रहा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन मौसम खुलने के बाद एक बार दोबारा से शुरू कर दिया गया है और जो रात को पानी आने की वजह से धराली से हर्षिल जाने वाला पैदल रास्ता जो टेम्परेरी पुल बनाकर कनेक्ट होता था वो टूट गया था, वहाँ पर अब दोबारा से लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। अभय पराशर, इंडिया टीवी, धराली गाँव। 5 अगस्त को आए सैलाब ने धराली में सब कुछ तबाह कर दिया। जिस जगह घर थी, जिस जगह दुकानें थी, मार्केट था, उस जगह सिर्फ मलबा और बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं। धराली से आई अभय की लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और समझिए इस वक्त वहां क्या हालात है। धराली में किस तरह की तबाही हुई थी उसकी एक तस्वीरें ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर 5 तारीख को जैसे ही बादल फटा धराली गांव के ऊपर, तो पहाड़ से मात्र 35 से 40 सेकंड में पूरा मलबा बेहद तेज रफ्तार में नीचे आ गया। और जहां पर आपको ये फिलहाल मलबा दिखाई दे रहा है, तकरीबन 35 से 40 फीट ये मलबा है और इसके नीचे 3-3, 4-4 मंजिल जितने गेस्ट हाउस थे, बड़े बड़े होटल थे, जो तस्वीरों में दिख रहे थे कि लोग कैसे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। सब कुछ, सारा मलबा, सारे होटल इस 30 से 40 फीट मलबे के नीचे समा गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर्च ऑपरेशन अभी कितना लंबा चलेगा। अभी कुछ लोग जो निकाले गए थे, उसके अलावा बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, उनकी लिस्ट लगाई जा रही है। पता नहीं चल रहा है कि कौन लोग उस वक्त कहां पर मौजूद थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी की टीम अपनी मशीनों के जरिए पूरी कोशिश कर रही है कि ड्रिलिंग के सहारे मलबे को हटाने का काम किया जाए।